स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उपयुक्त उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यथार्थवाद कोई कोरी काल्पनिक कला नहीं है, उसका भी एक ऐतिहासिक विकास क्रम है। इसी क्रम के अनुसार समाज एवं समाज से संबंधित मानव जीवन का यथार्थ जीवन प्रस्तुत करना लेखक का अपना कर्तव्य माना जाता है। अर्थात समाजवादी यथार्थवाद समाज, मानव जीवन एवं संसार का यथार्थ चित्रण को ही कला की कसौटी इसलिए मानता है कि यथार्थ जीवन में प्रगतिशील और विकासमान तथा प्रतिक्रियामूलक और मरणशील तत्वों का संघर्ष होता रहता है और इन्हीं विरोधी संघर्षों का चित्रण करना अपना दायित्व समझता है। अर्थात प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि पात्रों को चित्रित करने की वह कला का उद्देश्य मानता है। यह यथार्थवाद समाजवाद में निश्चित होने के कारण साहित्यकार या कलाकार को भी समाजवाद की ओर प्रेरित करता है और उसके प्रसार एवं प्रचार में सहयोग दिलाता है। जाहिर है कि मार्क्सवादी समाजवादी साहित्यकारों ने अपने रचना निर्माण में इसी का सहारा लिया और रचनात्मक क्षेत्र में क्रांतिकारी चिंगारियों का विस्फोट पैदा किया। इन रचनात्मक रचनाकारों में रूस के बेलिंस्की, यर्निश्वस्की, हर्जन, पिशाखे तथा द्रोबल्यूवोव का नाम उल्लेखनीय है। इनके संबंध में कहा जाता है कि रूस में मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव एवं प्रसार इन्हीं से निमित्त किया गया था। जहाँ तक साहित्यिक चिंतकों का सवाल है, उनके अंतर्गत मार्क्स, एंगल्स तथा लेनिन के अतिरिक्त प्लेखानो, क्रिस्टोफर कार्डवेल, राल्फ फॉक्स, जॉर्ज लुकाय, एंसर फिशर आदि की गणना की जाती है। सामाजिक यथार्थवाद मार्क्स, एंगल्स और लेनिन से प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार करता है। द्वंद्व में दो विरोधी तत्वों के बीच चलने वाले संघर्ष फलतः नए गुणात्मक, विकासशील तथा परिवर्तनशील विकास को सजीवता, सच्चाई तथा तीव्रता के साथ यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास करता है। यथार्थ, सजीवता या सच्चाई का ऐसा चित्रण ही समाजवादी यथार्थवाद का अभिप्रेत है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक राल्फ फॉक्स ने समाजवादी यथार्थ के चित्रण कर्ता के लिए कहा है, उसे नीरे वर्णन या आत्मगत विश्लेषण से ही नहीं बल्कि परिवर्तन से, कार्य कारण संबंध से, संकट और द्वंद्व से सरोकार रखना चाहिए। अर्थात उसकी दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए कि सामाजिक विकास में उत्पन्न विरोधी तत्वों के संघर्ष को वास्तविक भूमिका में देख सके। समाजवादी यथार्थवाद का उद्भव सही संदर्भों में तभी होता है जबकि वर्गयुक्त समाज व्यवस्था से वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो, क्योंकि समाजवाद समाज ही वर्गहीन समाज हो सकता है, किंतु यह वर्गहीन समाज व्यवस्था की स्थापना द्वंद्व यानी संघर्ष से ही होता है। यह संघर्ष समाज में व्याप्त कुत्सित, घिनौने अत्याचारों एवं गंदगी के प्रति होता है। इस संघर्ष का यथार्थ चित्रण करना ही समाजवादी यथार्थवाद का कर्तव्य है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि समाजवादी यथार्थवाद का जन्म रूस की धरती पर हुआ और मैक्सिम गोर्की उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती आई हैं, उनके अनुरूप यह यथार्थवाद भी अपने रूप को बदलते हुए 20वीं शताब्दी तक आते आते एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप को ग्रहण कर लिया है। आगे चलकर यह यथार्थवाद एक ऐसी रचनात्मक पद्धति को अपना लिया है जो बदलते युग के अनुरूप उपस्थित परिस्थितियों व वास्तविकताओं के चित्रण में सजीवता एवं सच्चाई का पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित कर सके। इस प्रकार समाजवादी यथार्थवाद नव्यतम मंजिल के लिए एक बुनियादी पत्थर बन गया है। अगले वीडियो में दोस्तों देखेंगे पुस्तक का तीसरा अध्याय, भारत में मार्क्सवाद का प्रवेश।